हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में बेटा जो आपको टेस्ट भेजी गई थी उसका एक्सप्लेनेशन हम आज देखते हैं। तो टेस्ट के अंदर में आपको टोटल 10 एमसीक्यूज भेजे गए थे, ठीक है। जो एमसीक्यूज जो थे 10 जो इस प्रकार से थे, आपको जो चैप्टर 1 पे टोटली डिफेंड्स थे, ठीक है। आई होप कि आपने सॉल्व किए होंगे, जिसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे कि जो हमने इसके पहले भी सॉल्व किए, कुछ नए थे, ठीक है। तो पहले 10 एमसीक्यूज में से पहले हाफ में हम पहले 5 एमसीक्यूज देखते हैं, फिर सेकंड 5 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला एमसीक्यूज जो था, देखिए क्या बोला है, द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स एंड टाइम। तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता है क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके अंदर में u और v क्या होता है आपका, वेलोसिटी, ठीक है। और साथ में क्या था दूसरा, टाइम, और इन दोनों का क्या था, रिलेशन, ठीक है। मतलब पहला काइनेमेटिकल जो इक्वेशन था आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशंस था। तो यहाँ पे आपको पूछा फिल इन द ब्लैंक्स एंड टाइम, तो डिस्टेंस नहीं था, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं था, वेलोसिटी भी नहीं, वेलोसिटी था, स्पीड नहीं था। मतलब आंसर क्या होगा आपका सी नंबर का, दैट इज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशंस था। सेकंड क्या पूछा, इन अ कोलिजन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑलवेज कंजर्व। जब भी कोलिजन होता है, कोलिजन का मतलब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा या फिर कोलाइड होगा। जब भी एक दूसरे के ऊपर दोनों मतलब ही कोलाइड होते हैं, तो दोनों का क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम क्या होता है, दोनों का बेटा इक्वल, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, मतलब दोनों का मोमेंटम क्या होता है, इक्वल। तो फोर्स नहीं होता, एक्सेलरेशन भी नहीं, तो वेलोसिटी भी नहीं, तो क्या होता है, टोटल मोमेंटम होता है जो इक्वल होता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये है क्या ऐसा, जो अर्थ मूव्स करती है अराउंड द सन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट घूमती है क्या, नहीं, उसकी ओन स्पेसिफिक कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो घूमती है। उसकी यूनिफॉर्म नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो ट्रू है कि फॉल्स है, दैट इज फॉल्स, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमती है। नाउ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये है क्या, नहीं। एक्सेलरेशन ये 3 टाइप्स में आपको मिलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव बोला तो ये फॉल्स है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, व्हेन अ बॉडी इज एट अ रेस्ट, ठीक है, जब भी कोई बॉडी अगर वो रेस्ट में बैठी है तो क्या होगा, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग होगा क्या, नहीं, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, है ना, कोई ना कोई फोर्स होगा, मतलब ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। तो उसने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वही कहता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, मतलब ये भी सेंटेंस क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है। इजी थे ये तीनों के तीनों। चलो आगे के 5 देखते हैं। क्या पूछा उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द डिस्टेंस इज इंक्रीज विथ टाइम। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो कर रहा है तो सिंपल सा पता था बेटा आपको, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन शो करता है। कौन सी, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन शो करता है। तो ऑप्शन क्या पूछा, कौन सी लाइन पूछा, यस, आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन है तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस अगर कैरी करता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। नाउ फिर आप एक देखो क्या पूछा, अ मैन कवर्स 5 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। एक मैन चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है बेटा, 5 मीटर, कितने में, 2 सेकंड में, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, टेकिंग अ टर्न ऑफ कवर 6 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। फिर उसने टर्न लिया 6 मीटर नेक्स्ट 4 सेकंड में। फिर क्या बोलते हैं, 3 मिनट्स और नेक्स्ट अनदर 6 सेकंड। फिर से मीटर और 6 सेकंड। अब यहाँ पे चेक करो, पहले 5 चला, फिर 6 चला, फिर 3 चला, सेम है क्या, 6 सेकंड। देन हिज मोशन इज, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स मोशन। इसका मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, लीनियर है कि सर्कुलर है। तो देखो इसमें क्या होता है, सेम टाइम, ठीक है, सेम, ये है बेटा टाइम और ये है डिस्टेंस। सेम टाइम सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम सेम डिस्टेंस है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं उसे हम, यूनिफॉर्म। सेम टाइम अनइक्वल डिस्टेंस है या फिर अनइक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। फिर लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा। और फिर है सर्कुलर, मतलब राउंड वाइज। तो इसमें सर्कुलर और लीनियर की तो बात ही नहीं है। फिर बचा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो सेम टाइम सेम डिस्टेंस है क्या, 5 2 है, 6 4 है, 3 6 है, मतलब दोनों भी डिफरेंट है। तो आंसर होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
नाउ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स मोशन, तो कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो वो क्या होता है? बॉडी हमेशा घूमती रहती है, घूमती रही मतलब स्टॉपेबल नहीं है, मतलब उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है मतलब एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन एक्सेलरेटेड, दैट इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब कंटिन्यूसली रोटेट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट्स ऑफर मोर इनर्शिया। अब इनर्शिया कब होगा मोर? जब वो ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई ज्यादा हुआ तो उसका मोशंस होगा, दैट इज हेवियर बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट अगर हेवियर है तो मोर इनर्शिया लगेगा, ठीक है। और लास्ट है द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम की बात करें हम उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम जो होता है ये मास इनटू वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, फिर रिलेशंस होता है, P इज इक्वल टू mv। तो ये फर्स्ट कैनामेटिकल इक्वेशन है आपका, V इज इक्वल टू यू प्लस टी। ये थर्ड कैनामेटिकल है, ये मोमेंटम की बात है तो ये है आपका P इज इक्वल टू mv। सिंपल से ये आपके क्या थे? ये 10 MCQs थे, ठीक है बेटा, जो आपने अच्छे इसको सॉल्व किया होगा। अगर इनकेस कुछ रॉन्ग हो गया होगा तो उसे आप सुधार लीजिए और उसको करेक्ट आंसर कीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सॉल्व करो तो वो रॉन्ग ना हो, ठीक है। सो थैंक यू।